बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ओवरलैप गला बनाने का निहायत ही आसान तरीका कि कोई भी उसको जो है जल्दी से बना सके। वक़्त जो है कोना उसका सही नहीं बनता। जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने एक लंबी पट्टी ले ली है जिसकी जो है लंबाई तकरीबन 41 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है ये 3.5 इंच है और इसकी लंबाई 41 इंच है। यानी कि ये सारा जो लंबा पीस है ये 41 इंच पे आ रहा है। इसको जो है हमने इस तरह से डबल करके इसका सेंटर बना लेना है और सेंटर बना लेने के बाद हमने इसको जो है वी शेप में ढालना है कुछ इस तरह से। यहाँ से सबसे पहले जो है हम इसका कोना बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेने के बाद उसके बाद हमने ये देखना है कि हमें जो है गला कितना तैयार चाहिए और कौन सी शेप उसको आप देना चाह रहे हैं। यानी कि बिल्कुल पट्टी के ऊपर आपने पट्टी रखनी है या यहाँ पर आपने गैप लेना है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को आप कैसे। एक तो ये होता है कि ये डबल पट्टी दोनों साइड पे आती है और सेंटर में हम कपड़ा लगा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि ये पट्टी के ऊपर हम पट्टी बना के हल्का सा वी शेप में इसको जो है हम राउंड दे देते हैं ऊपर से। तो मैं इसको जो है सेंटर में हमने पट्टी नहीं लगानी क्योंकि मैंने इसके ऊपर बटन लगाने हैं इस पट्टी के ऊपर, इसीलिए मैंने ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गले को जो है तैयार करना है यानी वी शेप में। तो इसको इस तरह से करते हुए हमने इसका यहाँ से ये गैप ले लेना है कि कितने इंच का हमें गला तैयार चाहिए। तो ये वैसे तो मैंने तैयार कर लिया है लेकिन आपकी आसानी के लिए थोड़ी सी मैं इसको जो है शेयर कर देती हूँ। और ये मैंने पहले इसलिए तैयार कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये 4 इंच का है जो नॉर्मल गले के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा नाप। मीडियम साइज़ में है ये और यहाँ से हमने गैप लेना है 7 इंच पे ये या 7 इंच पे हमने तैयार करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इंच जो है गैप है यहाँ पर 7.5 इंच का आ जाएगा। यहाँ पर पट्टी को हमने ऐसे बराबर रखते हुए आयरन की मदद से इसको हमने आयरन कर लेना और थोड़ा सा जो वाटर स्प्रे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद यानी कि जिस शेप में भी आपने इसको ढालना है ये उसी शेप में ढल जाएगा। ये देखें, अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो एक तरफ से आप वी बना लें और वाटर स्प्रे करके फिर दूसरी साइड से जब आपने बनाना हो ये देखें इस तरह से इसको डबल फोल्ड करें और दोबारा जो दूसरा पीस हो वो उसके ऊपर रखते हुए तो वो जो शेप होगी उसी शेप के साथ आप आयरन कर लेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी शेप पे जो है ढल जाएगा गला। तो ये पट्टी तो इस तरह से हमने तैयार कर ली है। अब हम इसके नेक जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करनी है तो ये शर्ट हमने ले लेनी है, बिछा लेनी है, एक जैसा कर लेना है कपड़े को। बाद हमने जो है ये गला ले लेना है और इसको इस तरह से जो है इसका सेंटर बना के इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ से बिल्कुल हमने बराबर रखना है। ये चीज़ पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये देखिए यहाँ से और ये देखिए ये चीज़ बिल्कुल दोनों की बराबर हो और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह से जो एंड तक हम निशान लगा लेंगे। लेकिन जो ये कोना बन रहा है इससे हमने 1 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाना है, बिल्कुल इसके साथ नहीं लगा लेना है। ये निशान हम यूँ समझ लें 1 इंच ऊपर की तरफ आ गया ये ऐसे ये। तो अब हमने इसको जो है पट्टी के ऊपर पट्टी रखनी है और तकरीबन 7.5 इंच तक लेके आना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद इसी पट्टी को इस तरह से बराबर करते हुए हम ये निशान लगा लेंगे। हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसका जो है ये हमने तैयार निशान लगाए हैं लेकिन हमने इस पट्टी की चौड़ाई देखनी है। हमारे पास ये चौड़ाई टोटल जो है कितने इंच है। तो मेरे पास ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है और ये जब मैंने इसको प्रेस किया था तो ये बात मैं शुरू में आपको बताना भूल गई। तो ये देखें दोनों तरफ से 1/2 इंच का फोल्ड कर लिया था और एक तरफ इस तरह बढ़ा के रखा था क्योंकि ये नीचे आना है हिस्सा और ये सिलाई इसके ऊपर आनी है। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए एक थोड़ा सा एक पैर के फासले पर या 2 पॉइंट के फासले पर हमने बढ़ा के रखना है इस कपड़े को। तो यहाँ पर हमने इसकी जब कटिंग करनी है तो ये 1 इंच की पट्टी है तो यहाँ से हम इंच का हाफ लेंगे यानी कि हमने जो निशान लगाने हैं वो आधे इंच पे लगाने हैं। तो ये टोटली यानी कि इस चीज़ का फासला हमने आधे इंच पर आते जाना है क्योंकि ये हमारे तैयार निशान है और तकरीबन आधा इंच कपड़ा हमने अंदर की तरफ देना है। तो टोटली यहाँ तक हम आधे इंच का ये निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर
एंड तक, यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इस पीस को यहाँ से निकाल लिया, कटिंग कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं लगा, सिंपल सादी ही कटिंग की है। फ्रंट पे निशान लगा लेने के बाद अब हम बैक पे भी निशान लगा लेंगे। हमने हाफ इंच की कटिंग बैक से भी लेनी है। अगर बैक पे कटिंग ना लें तो इससे ये होता है कि जो गला होता है ये हमारा बिल्कुल गर्दन के साथ लगा रहता है और बाज़ औक़ात खिंच भी पड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं तो अंदाजे से आधे इंच की कर रही हूँ कटिंग। आप जो है निशान लगा के आधे इंच की कटिंग कर लीजिएगा। अब हम इन फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर से तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों हिस्सों को। ये फ्रंट और ये बैक इसी तरह से रखते हुए हमने ये तीरे की सिलाई दोनों तरफ से लगा लेनी है। इस तरह से जो हमने ये दोनों तरफ से सिलाई लगा ली। अब हमने ये जो बैक साइड है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये यहाँ पर सिलाई के साथ दोनों तरफ से जो है हम इस कपड़े को कट लगा लेंगे इस तरह से। तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने जो है गले को इस तरह से फ्रंट और बैक को एक जैसा कर लेना है। और जो ये हमने पट्टी तैयार की थी इसका एक मर्तबा नाप ले लेंगे कि ये आया हमारे बराबर है या कोई कमी पेशी तो नहीं है, और तसल्ली के लिए, ताकि बाद में बार बार खोलने के झंझट से हमें हमारा टाइम बचत हो सके, ताकि बार बार हम खोलने के झंझट से निकल सकें, ताकि कोई कमी पेशी ना हो। तो जैसे कि पहले कटिंग के वक्त हमने निशान लगाने के लिए बराबर किया था, तो इसी तरह हमने ये देखें ये कोने बिल्कुल इस निशान के ऊपर बराबर आ रहे हैं यहाँ से। और नीचे को भी हमने इस कपड़े को खींचना नहीं है, थोड़ा ढीला रखते हुए ही बराबर करना है। तो ये नीचे की जो हमने कटिंग की थी ये 1 इंच एक्स्ट्रा पे थी। तो ये देखें ऊपर से आधा इंच सिलाई में चला गया और आधा इंच हमारे पास ये देखें ये बच गया है। तो यहाँ पर जो है जितना ये बच रहा है यहाँ पर ये कपड़ा हम सिलाई में दे देंगे पर करके यहाँ से, और यहाँ पर एक हम रफ़ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने सिलाई लगा ली, लेकिन मुकम्मल नहीं लगाई, दोनों तरफ से जो है थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम इसको शर्ट पे लगाएंगे। तो इस पे लगाने के लिए हमने इस शर्ट को ऐसे खोल लेना है, और खोल लेने के बाद इसको ऐसे सीधा करते हुए तो हमने ये देखना है कि ये गला हमारा की जो बैक साइड है वो कैसे है। ये देखिए ये बैक साइड है, क्योंकि ये देखिए ये कपड़ा मैंने बढ़ा के रखा हुआ। इसको ऐसे उल्टा रखना है यहाँ पर, और इसको जो ऐसे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसे को हमने छोड़ना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा ये छोड़ा हुआ है ना, इसको हमने सिलाई में नहीं लेके आना, इसको हमने छोड़ देना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से सिलाई लगा लिए, ये देखें इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हमने इस कपड़े को यहाँ से ये देखें जहाँ पर ये हमारी सिलाई बराबर हो रही है यहाँ पर हमने हल्का सा कट लगा लेना है। ये देखिए ये जहाँ पर सिलाई ख़त्म हो रही है, इसकी नोक बन रही है, यहाँ पर हम तिरछा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि अपनी सिलाई के हिसाब से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और अब हमने इस कपड़े को ऐसे इस तरफ को फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से जो है हमने इस कपड़े को यहाँ से पहले सिलाई लगाएंगे और इस कपड़े को इसके अंदर दे देंगे। ये ऐसे, ये सिर्फ हमने सिलाई का हक छोड़ा था, बाकी ये कपड़ा खुद ब खुद ही इसके अंदर ये देखें इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, और ये नोक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हम इसके अंदर इस तरह से दे देंगे। तो ये देखिए ये कोना बनाना कितना आसान हो गया है। तो ये मुश्किल बहुत ही आसान तरीके से हल हो गई है। और इस स्टेज पे आकर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो अब हम इसको सिलाई लगाने से पहले ये जो कपड़ा है यानी कि ये सिलाई है, इसको हम नीचे की तरफ करेंगे, और फिर यहाँ पर हम पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे। बैन वाले कपड़े को पीछे करते हुए हम इसके सेंटर में यहाँ से ये सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर ही कपड़े के, और फिर इस कपड़े को इसके नीचे इस तरह से दे देंगे। और ख्याल रहे कि ये सिलाई लगाते वक्त आपने सेंटर का भी ध्यान रखना है, और जो ये कोना है यानी कि ये वाला कोना है ये भी तीरे की सिलाई के बराबर ही आए। ऐसे तरह से हमने एंड तक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई को यहाँ पर हमने सुई को नीचे कर लिया है। बाद हमने कपड़े को घुमा लेना है और मशीन की सुई नीचे कर लेनी है,
और फिर इस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इस पट्टी में हमने जितना फासला देना है वो छोड़ते हुए यहाँ तक ये जो हमने 7.5 इंच गले का निशान लगाया था यहाँ पर जो हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। लैकट बहुत इजी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखिए ये कोने भी बिल्कुल यहाँ से बैन के बराबर आ रहे हैं तीरे की सिलाई के साथ। तो आप भी बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत आसानी रहेगी आपके लिए भी। इसी तरीके को फॉलो करें और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब मैंने इस पे जो है ये वाले बटन यहाँ पर लगा लेने हैं। इस तरह के जो है मेरे पास ये मोतियों वाले बटन मौजूद हैं जो कि 3 मैंने लगाने हैं। तो ये थोड़े थोड़े फासले पे करते हुए इस तरह से मैं इस पर बटन लगा लूँगी।